जय हिंद दोस्तों। मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में घटाना सबट्रैक्शन सीखेंगे। दोस्तों मैं आपको सबट्रैक्शन यानी घटाना अच्छी तरह समझाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों हम कैसे पता करेंगे कि ये घटाना है। हमारे पास एक डैश का निशान होगा, ये डैश का निशान, इसे हम क्या बोलते हैं, घटाना। इससे हमें पता चलता है कि हमें घटाना है। आए समझे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ हमने क्या करना है दोस्तों, 3 में से 2 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे दोस्तों, देखो ऊपर कितना है 3, तो 3 डंडे डालेंगे, 1 डंडा 2 3 में से अब क्या घटाना हमने 2, यानी 2 डंडे हम काट देंगे। ऊपर कितने डंडे हैं हमारे पास 3, तो 3 डंडे डालेंगे 1 2 3, और नीचे कितने काटने हैं, कितना घटाना 2, तो 2 डंडे हम काट देंगे। क्या बचा हमारे पास 1। तो काउंटिंग तो आती हुई ना 1 2 3 4 5 6 से लेके 100 तक आपको आनी चाहिए। तो क्या बचा हमारे पास 1, तो 1 यहाँ देख लेंगे। आए दोस्तों 3 में से 2 घटा के क्या आता है दोस्तों, हमेशा 1 आता है। ये तो हो गया हमारे लाइनिंग यानी डंडों से करते हैं। आप दूसरा तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ऊपर कितना 3, तो 3 फिंगर यानी 3 उंगलियां खड़ी करो, 1 2 3। अब इसमें से हमने क्या घटाना है, 2 घटाना है, तो 2 उंगली यानी 2 फिंगर बंद कर दो, 1 2 2 बंद कर दिया। क्या बचा हमारे पास, कितनी फिंगर बची, 1। तो 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करना है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 69 में से हमने 47 घटाना है। दोस्तों हम हमेशा घटाना ये दाएं से बाएं ओर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ क्या हमारे पास 9, 9 में से पहले 7 घटाएंगे, तो 9 डंडे डाल दो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से हमने कितना घटाना है, 7 घटाना है, यानी 7 डंडों को हम काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 डंडे हमने काट दिए। तो कितना बचा हमारे पास, कितने डंडे बचे, 1 2, तो काउंटिंग आनी चाहिए 1 2। तो 9 में से 7 घटा के क्या आता है दोस्तों, 2 आता है हमारे। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह देखो 6 में से 4 घटाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से कितना घटाना, हमने 4 घटाना है, तो 4 डंडे हम काट देंगे, 1 2 3 4, यानी 4 डंडे काट दिए। तो हमारे पास कितने डंडे बचे, 1 2, तो काउंटिंग आपको आनी चाहिए 1 2, तो हमारा 2 यहाँ बचा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ये तो हो गया हमारे डंडों से। अब आप फिंगर से भी कर सकते हो। 9 में से हमने कितना घटाना, 7, लेकिन 9 फिंगर खड़ी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमने फिंगर खड़ी करनी। 9 में से कितना घटाना हमने, 7, तो 7 अंगुलियों को हम बंद कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना बचा, 1 2 2 हमारे पास बचा, फिंगर से ही हो गया। अब इसी तरह हम 6 में से 4 घटाएंगे, तो 6 फिंगर खड़ी करो पहले आप, 1 2 3 4 5 6। अब हमने कितना कितना घटाना, 4 घटाना है, तो 4 फिंगर हम बंद करेंगे, 1 2 3 4 हमने बंद करा। कितना बचा हमारे पास, 1 2, तो ये 2 आ गया। दोस्तों ये हो गया हमारा फिंगर और डंडों से। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्या घटाना है, 97 में से हमने 63 घटाना है, यानी 97 में से हमने 63 घटाना है। दोस्तों कैसे घटाएंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है दोस्तों, 7, 7 में से 3 घटाएंगे, तो हम 7 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने कितना घटाना दोस्तों, 7 में से 3 घटाना है, 3 काट देंगे, यानी 3 डंडे हम काट देंगे, 1 2 3, 3 डंडे काट दिए। तो कितना बचा हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना बचा, 4 बचा। यानी दोस्तों 7 में से 3 घटा के आता है दोस्तों, 4 आता है। अब क्या करना है दोस्तों, हमने इसी तरह 9 में से 6 घटाना है, तो 9 डंडे डालेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से अब कितना घटाना, 6, यानी 6 डंडे हम काट देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 डंडे काट दे, तो कितना बच रहा हमारे पास, 1 2 3, तो ये बच गया हमारे पास 3 बच गया। यानी दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो दोस्तों, अब मैं फिंगरों से भी बताता हूँ, उंगली से भी बताता हूँ। ऊपर कितना, 7, 7 में से 3 घटाना, पहले 7 उंगलियां खड़ी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कितना घटा, 3, यानी 3 उंगलियां बंद कर दो, 1 2 3, कितना बचा, 1 2 3 4, आया 4। अब इसी तरह 9 में से 6 घटाना, 9 उंगली खड़ी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से कितना घटाना, 6 घटाना, यानी 6 उंगली को हम बंद कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितना बचा, 1 2 3, तो 3 ही आ गया हमारा आंसर। अब दोस्तों हमने 5 में से 0 घटाना है। दोस्तों 5 में से जब हम 0 घटाते हैं तो वही वाला अंक आता है जो हमारे पास ऊपर हो, यानी जो अंक बड़ा होगा वही आएगा हमारे पास। ठीक है, यानी 5 में से 0 घटा के आता है दोस्तों हमेशा। दोस्तों अब हम 5 में से 0 घटाएंगे। देखो दोस्तों इनमें बड़ा अंक कौन है, 5 और 0 में 5 बड़ा है, यानी जो बड़ा अंक होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी
5 में से जब हम 0 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारा 5 आंसर आएगा। दोस्तों अब हम 5 में से 0 घटाएंगे। इन दोनों बड़ा अंक कौन है, 5 है, और छोटा अंक 0। बड़ा अंक हमेशा आंसर होता है ऐसे क्वेश्चन में। यानी दोस्तों 5 में से 0 घटा के आता है दोस्तों, हमेशा 5 आता है। ठीक है दोस्तों, आप देखो दोस्तों 1 में से 0 घटा के क्या आएगा दोस्तों, देखो इनमें बड़ा अंक कौन है, 1 है। जो बड़ा अंक होगा वही आंसर होगा। 1 और 0 में बड़ा अंक कौन है, 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 माइनस 0 हमेशा 1 होता है। अब दोस्तों हमने 2 में से 1 घटाना है, तो 2 डंडे डालेंगे, 1 2, 2 में से कितना घटाना है, 1, यानी 1 डंडा हम काट देंगे, तो कितना बचा हमारे पास, 1, तो 1 हो जाएगा हमारा आंसर। 3 में से 2 घटाना है, तो पहले 3 डंडे डालेंगे, 1 2 3, 3 डंडे में से कितना घटाना है हमने, 2 घटाना है, तो 2 डंडे को हम काट देंगे, तो कितना डंडा बचा, 1, ये हो जाएगा हमारा 1। यानी 321 में से 210 घटा के आता है हमारा 111 आता है। अब फिंगर से बताता हूँ, 1 में से 0 घटा के आता है दोस्तों, 1 आता है। तो 2 में से हमने कितना घटाना है, 1 घटाना है, तो 2 उंगली खड़ी करो, 2 में से 1 उंगली बंद कर दो, 1 घटाना है, यानी 1 बंद करना है, तो कितना बचा, 1, तो 1 हो गया। तो 3 में से हमने 2 घटाना है, तो 3 उंगली खड़ी करो, 1 2 3, 3 में से 2 घटाए, यानी 2 उंगली बंद कर दो, 1 2, तो कितना बचा, 1 बचा, 1 हो गया। आए समझ दोस्तों। अब इसी तरह हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम 9 में से 6 घटाएंगे, यानी 9 में से 6 कैसे घटाएंगे दोस्तों, पहले 9 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से अब हमने कितना घटाना है, 6, यानी 6 डंडे हम काट देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 डंडे हमने काट दिए, तो कितना बचा हमारे पास, कितने डंडे बचे, 1 2 3 1 2 3, यानी 9 में से 6 घटा कितना आता है दोस्तों, 3 आता है, यानी 3 हमारा आंसर होगा। अब इसी तरह हमने 7 में से 5 घटाना है, 7 माइनस 5, पहले 7 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से अब कितना घटाना हमने, 5, तो 5 डंडे हम काट देंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 डंडे हमने काट दिए, तो हमारे पास कितने डंडे बचे, 1 2, तो 2 डंडे हमारे पास बचे, तो काउंटिंग करो, 1 2 2 ही हो जाएगा। अब हमने क्या घटाना दोस्तों, 8 में से 4 घटाना है, तो 8 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितना घटाना है, 4, तो 4 डंडे हम काट देंगे, 1 2 3 4, तो कितने डंडे बचे, 1 2 3 4, तो 8 में से 4 घटा के क्या होता है दोस्तों, हमेशा 4 आता है। ठीक है, अब इसी तरह हमने 4 में से 2 घटाना है, तो 4 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4, 4 में से कितना घटाना है, 2, तो 2 डंडे काट देंगे, 1 2, तो कितने डंडे बचे, 2 1 2, तो 2 ही हो जाएगा हमारा आंसर। अब दोस्तों मैं आपको उंगलियों से बताता हूँ। पहले ऊपर कितना है, 9, 9 में से 6 घटाना, यानी 9 उंगली खड़ी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कितना घटाना, 6, तो 6 उंगली बंदी कर दो इसमें से, 1 2 3 4 5 6, तो कितना बचा, 1 2 3, 3 बच गया, यानी 3 ही हो गया। अब हमने 7 में से 5 घटाना है, तो 7 उंगली खड़ी करो, ये 5 तो ही हो गई, तो 2 और खड़ी करो, तो कितना घटाना, 5, यानी 7 में से 5 घटाना है, 5 उंगली बंद कर दो, 1 2 3 4 5, तो कितना बचा, 1 2 2 ही बचा। अब 8 में से 4 घटाना है, तो 8 उंगली खड़ी करो, 5 तो ही हो गई, तो 3 और खड़ी करो, 1 2 3, यानी 8 हो जाएगी। 8 में से कितना घटाना, 4, तो 4 उंगली बंद कर दो, 3 ही हो गई, 1 ही बंद कर दिया, कितना बचा, 4, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब हमने 4 में से 2 घटाना, 4 उंगली खड़ी करो, 1 2 3 4, 4 में से कितना घटाना, 2, 2 बंद कर दो उंगलियां, 1 2, कितना बचा, 1 2, 2 ही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों ये थे हमारे सिंपल घटाने, जो मैंने आपको 2 तरीकों से बताए। पहला था हमारा ये लाइनिंग यानी डंडों से बताया, और दूसरा क्या था, फिंगर यानी उंगली से आपको बताया। दोस्तों आज का होमवर्क हमारे पास है। दोस्तों 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।